everyone. I am the member of the study hub. Here we will going to discuss safety valve theory. Safety valve theory के बारे में पढ़ते हैं. ये क्या था? Lord Dufferin gave the idea of starting INC to A.O. Hume. Lord Dufferin ने जो है A.O. Hume को आइडिया दिया कि उसको क्या करना चाहिए, INC बनानी चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, टू कनेक्ट रूलर्स टू द लार्जर इशू ऑफ पॉपुलेंस, ताकि क्या किया जाए, जो इशू है पॉपुलेंस का की कनेक्ट कर सके ये रूलर्स जो हैं वो लोगों के साथ. अब लाला लाजपत राय ने क्या किया, आईएनसी को क्या कहा, आईएनसी को बोला कि सेफ्टी वैल्व है ये, सेफ्टी अपने आप को बचाने का एक नया तरीका है. ही सेड द रीज़न फॉर फाउंडिंग, उन्होंने कहा कि आईएनसी को बनाने का एक रीज़न, इकलौता रीज़न क्या है, टू सेव द ब्रिटिश रूल फ्रॉम एनी डेंजर और स्ट्रेंथन इट. उन्होंने कहा कि वो क्या चाहते हैं, ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं किसी भी डेंजर से और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. द रिड्रेस ऑफ पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस वाज ओनली सेकेंडरी प्रोडक्ट. उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं वो सिर्फ सेकेंडरी है, किससे, बाय प्रोडक्ट से. अब लॉर्ड डफरिन जो थे ये वाइस रॉय थे जिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो बनी थी. तो इंडियन नेशनल लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था 1884 से 1888 तक. अब थर्ड एंग्लो, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ, थर्ड एंग्लो ब्रह्मीज वॉर जो थी वो इन्हीं के टाइम पे हुई. थ्री टेनेंसी एक्ट जो था वो इन्हीं के टाइम पे पास हुआ. और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इन्हीं के टाइम पे 1885 पे इन्हीं के टाइम पे बनी. अब इसके बाद जो है वाइसरॉय आए लॉर्ड लैंसडौन, जिनका टाइम पीरियड था 1888 से लेकर 1894 तक का. अब इनके टाइम पे क्या हुआ कि कैटेगराइज किया गया सिविल सर्विसेज को किनमें, इंपीरियल प्रोविजनल और सबॉर्डिनेट में, इंपीरियल प्रोविजनल और सबॉर्डिनेट में कैटेगराइज किया गया सिविल सर्विसेज को. सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो था 1892 में इन्हीं के टाइम पे पास हुआ. अब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो कब हुआ था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो हुआ 1881, जो कि किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो आया था. कब, 1881 में. और सेकंड फैक्ट्री एक्ट जो था वो कब आया, 1892 किसके टाइम पे, लॉर्ड लैंडसम के टाइम पे. अपॉइंटमेंट ऑफ दुरंत कमीशन टू डिफाइन द लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान. अपॉइंटमेंट जो थी दुरंत कमीशन की वो इन्हीं के टाइम पे कि उन्होंने डिफाइन किया कि एक लाइन है किसमें, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान में. अब पढ़ते हैं द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जिसको बोला जाता है. फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट मैंने पहले बताया 1881 में आया था और किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था. अब इसमें क्या हुआ, इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन हु कुड बी एम्प्लॉयड 7 to 9 years की जो क्या कर दी गई, मिनिमम एज जो थी चिल्ड्रन की वो चेंज कर दी, जो कि क्या थी, 7 to 9 years थी, अब क्या कर दी, चाइल्ड लेबर 9 to 12 years. फिक्स्ड मैक्सिमम वर्किंग आवर्स जो थे क्या बोल दिया गया, वुमेन के लिए 11 आवर्स कर दिया गया. और क्या किया, 1.5 घंटे की ब्रेक जो थी वो दे दी. चिल्ड्रन के लिए 7 आवर्स और 1 घंटे की ब्रेक, और कंपल्सरी जो है हाफ आवर्स की ब्रेक जो है वो सबके लिए दी जाएगी. वर्किंग आवर्स फॉर मैन वर स्टिल लेफ्ट अनरेगुलेटेड, प्रोवाइडेड वीकली हॉलीडे फॉर ऑल, की वीकली हॉलीडे जो है प्रोवाइड की गई सबके लिए.
But these laws didn't apply to British owned tea and coffee plantations where the labor was exploited ruthlessly and treated like slaves. बट फिर भी जो है उनके उनके साथ बुरा ही बिहेव किया जाता था, जैसे वो उनके स्लेव्स हों, गुलाम हों. द गवर्नमेंट हेल्प दीज प्लांटर्स बाय पासिंग सच एज दोज विच मेड इट वर्चुअली impossible for a labor to refuse to work once a contract was entered into. और इस टाइम क्या कर दिया कि इन्होंने कि एक बार अगर क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, तो लेबर जो हैं वो रिफ्यूज़ जो हैं वो नहीं कर सकते, अगर क्या कर दिया एक बार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया. A breach of contract was a criminal offense with the planter having the right to get the defaulting labor arrested. कि अगर ये जो हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाएंगे तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर दिया जाएगा. So this is all about today's lecture. I hope you will like. If you like, then press the bell icon and subscribe our channel. Thank you.